भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिश है कि खुदरा महंगाई को 4% से नीचे लाकर स्थिर किया जा सके, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। महंगाई के रोके को देखते हुए ही रिजर्व बैंक रेपो दर में बदलाव का कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। काफ़ी समय से बैंक दरें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि उद्योग समूह चाहता है कि रेपो दर घटाई जाए। जून महीने में खुदरा महंगाई 5.08% दर्ज की गई, जो कि पिछले 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। मई महीने में महंगाई का रुख कुछ नरम दिखा था। हालांकि रिजर्व बैंक को अंदाज़ा था कि जून और बरसात के महीनों में खुदरा महंगाई बढ़ेगी। रिजर्व बैंक का मानना है कि बरसात के बाद महंगाई उतार पर होगी और तब इसे स्थिर रख पाना संभव होगा, मगर यह दावा कितना सही होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी रिजर्व बैंक कई बार कह चुका है कि वह महंगाई को जल्दी ही काबू में ले आएगा। इस बार भी खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार खाद्य महंगाई बढ़कर 9.36% पर पहुंच गई है, जो मई महीने में 8.69% थी। जून महीने में अनाज के दामों में 8.75%, फलों में 7.15%, सब्जियों के दामों में 29.32 और दालों की कीमतों में 16.07% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ज़मीनी स्तर पर आम उपभोक्ता को इससे कहीं अधिक बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। बरसात के मौसम में तो कुछ कारण समझ आते हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से माल ढुलाई में बाधा आने की वजह से कई जगहों पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। कई इलाकों में पानी भर जाने से फलों और सब्जियों की फसलें चौपट हो जाने के कारण भी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है, मगर जून के महीने में ऐसी स्थिति नहीं होती। आमतौर पर बाज़ार में गेहूं और दालों की नई फसलें की उपलब्धता नहीं रहती है, इसलिए भी उनकी किल्लत का तर्क नहीं रखा जा सकता। रोजी रोजगार के मोर्चे पर संकट के दौर से गुजर रहे लोगों के सामने अनाज, फल और सब्जियों
की बढ़ती कीमतों की कैसी मार पड़ रही होगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। विराम स्टॉप।